मंगल करेंगे वीतराग विज्ञान, होता ही जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, ताते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं बोलो ये सवसावुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। वहां पे हमारा चश्मा हो गया। पहला अधिकार, और पहले अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने पंच परमेष्ठी भगवान के स्वरूप को समझा। ठीक है। देखो, कल हम लोगों ने चर्चा शुरू की पूज्यत्व का कारण। दो बातें निकल के आई थी कि पूज्यत्व का कारण पर्याय की शुद्धता है। पूज्यत्व पर्याय की शुद्धता से होता है ना। और भेद विज्ञान ध्रुव दृष्टि से होता है, द्रव्य दृष्टि। उनके द्रव्य को बताएंगे, भगवंतों के द्रव्य को बताएंगे, उनके गुणों को बताएंगे। क्यों बताएंगे? वे जीव द्रव्य है, भेद विज्ञान हो, हम भी जीव द्रव्य है। क्या बोला? तो भेद ज्ञान होगा, उससे क्या होगा? भेद विज्ञान। वे भी जीव है, हम भी जीव है। इसका मतलब हम अभी अभी हम शरीर नहीं है, अभी हमारे संयोग नहीं है, अभी ही हम कर्मों से रहित हैं। अभी द्रव्य दृष्टि से टर्म कंडीशंस क्या है? द्रव्य दृष्टि से हम अभी निष्कर्म है ना। और अभी कषाय हो रही है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। ये उनके द्रव्य को जानने से, अपने द्रव्य की मैचिंग से भेद ज्ञान होता है। और उनकी पर्याय की पूर्ण शुद्धता देखकर, मुनिराजों के प्रचुर वीतरागता को देखकर हमारा लक्ष्य बनता है क्या? हम भी ऐसी पूर्णता प्रकट कर सकते, हम भी ऐसे वीतराग विज्ञान मई हो सकते, मतलब पर्याय में प्रकट कर सकते, हम भी प्रकट कर सकते। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जानना, हरी बात ख्याल में। तो पूजत्व का कारण क्या बनता है? पूजत्व का कारण है वीतराग विज्ञानता। अनंत और सिद्ध भगवान को पूर्ण वीतराग विज्ञानता है, और मुनि राजों को एक देश वीतराग विज्ञानता है। इसलिए पांच परमेष्ठी पूज्य हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। पुनश्च ये जो अनंतादिक पद है, उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौड़ रूप से सर्व केवली का, प्राकृत भाषा में अरहंत और संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जानना, तथा 14वें गुण स्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। कहां से? 14वें गुण स्थान का अभाव होने पर हम अनंत काल के लिए सिद्ध नाम जानना। सिद्ध नाम किसका है? पर्यायों का। अनंत नाम किसका है? पर्याय का। और अभेद करके पूरी वस्तु को अनंत सिद्ध कहते हैं। ये अभेद न है। भेद से देखेंगे तो ध्रुव ना कभी अनंत होता,
न सिद्ध होता, न आचार्य, न उपाध्याय, न साधु। ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, आत्मा की अवस्थाएं हैं। बोलो, अपने को रागी बने रहना है कि वीतरागी होना है? हाँ, आई बात समझ में? न रागी हूं मैं, न वीतरागी बनूंगा, ज्ञानमयी गायक हूं, गायक ही रहूंगा। और गजब की बात यह है, जो ऐसा जानता है उसको राग का अभाव हो जाता है परिणति में, और वीतरागता प्रकट हो जाती है। अब उस परिणति से अभेद करके कथन होता है क्या, कि ये जीव वीतरागी है। अब इतनी साधवाद शैली, इतने आपको सूक्ष्मता से द्रव्य पर्याय के प्रयोग को समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। उपदेश शैली ऐसा कहेगी लक्ष्य देने के लिए कि भैया तुम अभी मोही हो, रागी हो, अज्ञानी हो, ऐसा बोलेगी उपदेश शैली। क्या बोलेगी? या प्रमाण से बात करेंगे, आगम से बात ऐसे ही करेंगे कि तुम अभी रागी हो, मोही हो, अज्ञानी हो, सुनो तुम्हें वीतरागी होना है। ये उपदेश शैली है। वस्तु स्वरूप क्या है? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म, अध्यात्म ऐसा है कि न मैं कभी राग करता और न कभी मोह करता। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग ध्रुव गायक केवल एक में। तो वे तो क्षणिक पर्याय हैं, वे तो अज्ञानता से उत्पन्न हो रही हैं, तो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो सदा ही एक रूप रहते हुए जानते हुए परमन करता हूँ। समय, समय की परिभाषा द्रव्य गुण पर्याय तीनों, समय में तीनों एक रूप रहते हुए जानते हुए परमन करता हूँ। अब जो ऐसा नहीं जानता, तो विशेष पर्यायों में अज्ञान उत्पन्न हुआ। अज्ञान हुआ तो मोह है, मोह है तो राग द्वेष है। ये तो एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया ना, जबरदस्ती का। फिर कर्म बन गए, फिर कर्म बन गए तो शरीर मिलेगा। तो ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल चलता गया, कहां से? समय को नहीं जानने से। पहले प्रमाण की वस्तु समय नहीं जानी, और समय, समय को जानकर भी फिर और अंदर आके अनेकांत में अनेकांत, पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर ध्रुव का लक्ष्य होना। तो पर्याय में अपने आप राग देश मिट जाएंगे, वीतरागता हो जाएगी। तो पर्याय से अभेद करके बहिरात्मा कहते हैं, पर्याय से अभेद करके अंतरात्मा कहते हैं, और पर्याय से अभेद करके परमात्मा कहते हैं। ये प्रमाण की वस्तु है। आई बात ख्याल में? ये प्रमाण की वस्तु है। ऐसा प्रमाण में द्रव्य पर्याय को एक साथ देखते हैं, उन्नयों में ध्रुव को अलग और पर्याय को अलग देख सकते हैं। अलग अलग होते नहीं है, ये ज्ञान का चमत्कार है। क्यों पकड़ना बात? जैसे उदाहरण दिए जाएंगे, गुठली छिलका आम, तो उदाहरण में तो गुठली छिलका आम अलग अलग हो जाएंगे। ये तो एग्जाम्पल है, तीन चीजें बताने के लिए एग्जाम्पल है। सिद्धांत में द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग नहीं होते, गौड़ किया जाता है। आ रही है बात समझ में? और टेक्निकल बात है। पर्याय को गौड़ किया जाता है, उधर ही रहती है वो, कहीं चली नहीं जाती। ठीक है, देखो, पुनश्च जिनको आचार्य पद हुआ हो, वे संग में रहें अथवा एकाकी आत्म ध्यान करें, अथवा एका बिहारी हो,
अथवा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हो, उन सब का नाम आचार्य कहते हैं। क्या बोला? संघ के नायक हो, कोई एका बिहारी भी होते हैं, है ना, और कोई आचार्यों में और प्रधानता को धारण करने वाले गणधर आदि हैं, तो वे गणधर भी आचार्य हैं, एका बिहारी हैं वे भी आचार्य हैं, और संघ के नायक हो वे भी आचार्य, सबको आचार्य कहते हैं। गणधर परमात्मा कौन है? आचार्य। तो उनसे भी और सुपीरियर हो गए, द्वादशांग के पाठी हो गए, है ना, ऐसा। पुनश्च पठन पाठन जो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो, वे आत्म ध्यान आदि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। मतलब ये एक एक पद भी दे दी गई है, उपाध्याय नाम पाते हैं। तथा जो पदवी धारक नहीं है, वे सर्व मुनि साधु संज्ञा के धारक जानना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे क्लास में 10th क्लास है, क्लास 8th क्लास है, कोई भी क्लास में सामान्य से देखेंगे तो सभी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट ही तो हैं, 10th क्लास के सब स्टूडेंट। और उनमें कोई कैप्टन है, क्लास का कैप्टन है कोई, पर है तो स्टूडेंट 10th क्लास का ही, वो भी कोई। तो इसमें कुछ होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज, जिसलिए उसको कैप्टनशिप मिलती है। कोई दूसरा वाइस कैप्टन है। तो ऐसे ही आचार उपाध्याय पदवी को जानना। सामान्य से तो सभी साधु हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, मूल गुणों के साधन से साधु पद होता है, क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों के साधारण है। जिन वाणी अज्ञानियों की मुख्यता से ही तो लिखी गई है। अब अंतर बताने के लिए कैसे अंतर बताएं? तो आचार्यों को बोलेंगे वे पंचाचार को पालते हैं। सब जगह मिलेगी ये परिभाषा आपको, हर जगह, पूरे जिन आगम में जहां जहां आचार उपाध्याय साधु परमेश्वरी का स्वरूप होगा ना, तो आचार के बारे में ये लिखा होगा कि जो पंचाचार को पालते हैं। और उपाध्यायों के लिए लिखा होगा जो 4 प्रकार की आराधना करते हैं। और साधुओं को के लिए लिखा होगा जो आत्म स्वरूप को साधते हैं। सब जगह ये परिभाषा मिलेगी आपको। तो ऐसा नहीं समझना कि पंचाचार साधु नहीं पालते, 4 प्रकार की आराधना साधु नहीं करते, या आत्म स्वभाव को आचार और उपाध्याय नहीं साधते, ऐसा नहीं समझना। सबको कॉमन है। ये पंचाचार क्या होती है? वही ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तपाचार, मतलब उन पर्यायों में जो विशेषता है उसका आचरण करते हैं, तो वो उसमें आचार। ऐसे 4 प्रकार की आराधना में इन्हीं 5 में से एक को गौड़ कर दिया, वे 4 बना दी। समझ में आई बात? ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, फिर चारित्र आराधना और तप आराधना। ऐसे उन्हीं को, उन जो 5 थे ना, जो 5, उन्हीं को 4 कर दिए, तो 4 आराधना कह दी। तो वो जो अज्ञानी है ना, जो स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप को नहीं समझ रहा, तो वो कहता है अच्छा हाँ ये आचार्य है, ये उपाध्याय है, ये साधु है। और ऐसे देखोगे तो सभी तो साधु हैं। पंचाचार साधु भी पालते हैं, और आत्म स्वभाव को आचार्य भी साधते हैं। सिंपल सी बात है।
है? हाँ, वो भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंशिएशन के लिए एक एक कार्य किसी को सौंप देते ना, ऐसा है। जैसे बगल में क्लास चल रही हो और दूसरी क्लास, अपनी क्लास में टीचर नहीं आया हो, है ना, तो मॉनिटर की क्या जिम्मेदारी है? मॉनिटर की सबको शांत रख के बिठाए। बगल में क्लास चल रही है तो अपनी क्लास का शोर बगल वाली क्लास में नहीं जाए, इसलिए मॉनिटर का क्या रोल है? पूरी क्लास को शांत होकर बिठाए। और वाइस, वो जो वाइस मॉनिटर है उसका, वो कुछ ना कुछ पढ़ाने बैठा लेगा, कुछ ना कुछ ब्लैक बोर्ड पर डिजाइन बनाने ले, कुछ कुछ भी तो करेंगे वे लोग। और अगर ये दोनों काम वे अपना अपना काम नहीं करें तो क्लास की व्यवस्था बिगड़ती है। हैं तो सभी स्टूडेंट ऐसा। तो कोई दिन क्या वो मॉनिटर नहीं आया हो तो वाइस मॉनिटर वो वाला काम कर देगा, और दोनों नहीं आए हो कोई तीसरा भी कर सकता है, इसमें क्या है? मान लीजिए किसी दिन दोनों एब्सेंट हो, कोई कोई दूसरा क्लास का स्टूडेंट सारी क्लास को शांत कर रख सकता है, तो भी काम तो सबके ही है आपस में, पर किसी किसी को प्रधानता से दिए गए। ठीक है। अब नीचे जिनके पास पुराना यदि मूषा प्रकाशक जी होगा तो उसमें ये नीचे जो दिया है फुटनोट में बहुत बड़ा, है ना, वो किन्हीं के में नहीं होगा, किन्हीं के में होगा। तो नीचे किन्हीं अन्य ग्रंथ से ये वाली बात लेकर यहाँ पर बताया है कि आचार्य उपाध्याय साधु में सब कुछ एक जैसा ही होता है। ठीक है, क्या क्या एक जैसा मैडम होता है? पंचाचार को और क्लियर कर दीजिए। देखो, ज्ञानाचार किसको कहना? तो शब्द आ रहा है आचरण, ज्ञान का आचरण, है ना। दृष्टांत से समझो, आंख का आचरण क्या है? आंख का आचरण देखना, ये उसका आचरण है। कान का आचरण सुनना, ये उसका आचरण है। ठीक है। अच्छा, आंख से तो आंसू भी टपकते हैं, तो क्या ये आंख का आचरण है? आंसू टपकाना नहीं, कीचड़ भी निकलती है कभी कभी आंख से, थक जाती है तो ये उसका आचरण है? नहीं। आचरण क्या है? देखना। ऐसे ही ज्ञान का आचरण है, भेद से कहें तो जानना, और आचरण से कहें अगर मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानना, ये ज्ञान का आचरण है। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, ये तेरा कैसा आचरण है कि तू अपने को देह रूप जान रहा है? और देखो समस्याएं बहुत हैं, क्या बहुत हैं कि हमने सुन रखा है ना पूर्व से, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में जाता है। आचरण के नाम पर हमको शरीर की क्रियाओं से परिचित है, अरे इनका आचरण बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? कभी रात में पानी भी नहीं पीते, ये चारित्राचार नहीं है, ये चारित्र का आचरण ये नहीं है, रात में पानी नहीं पीते। क्या है चारित्राचार? चारित्र की परिणति स्वरूप में निमग्न है, ये चारित्राचार। वीर की जो परिणति है वो सम्यक पुरुषार्थ लेते हुए उत्पन्न हो रही है, ये है वीर्याचार। और वो परिणति स्वरूप में ही संतुष्ट है, स्वरूप में ही विश्रांत है। इच्छाओं का निरोध जहां पर हो रहा, अभी अपन ने तप की चर्चा बहुत की, ये है तपाचार। आचरण, आचरण मतलब उस परिणति का योग्य परिणमन, शुद्ध परिणमन,
प्रचुरता से परिणमन, इसका नाम है आचार। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार। अब दर्शनाचार में क्या आएगा? वो सामान्य उपयोग नहीं, श्रद्धा की पर्याय। दर्शनाचार में किसको लेंगे? श्रद्धा की पर्याय, सामान्य वो प्रतिभास नहीं। दर्शनाचार मतलब श्रद्धा का आचरण क्या है? सम्यक क्या? श्रद्धा का होना। सम्यक श्रद्धा। और यहाँ पर क्या? प्रचुरता से, क्योंकि मुनिराज की बात चल रही है ना। देखो, कोई बात रूढ़ी हो जाती है ना, रूढ़ी से, तो अपन ऐसा बोलेंगे पंचाचार। अभी तो साधु कोई नहीं बोल रहे रूढ़ी से, जबकि उन्हें भी होते हैं। पॉइंट पकड़ना। अभी चर्चा हुई ना, पंचाचार साधुओं को होते कि नहीं होते? होते, है ना, होते हैं। तो जब उनको होते हैं और कहते तो खाली आचार्यों को हैं, कहा तो अकेले आचार्यों को जाता है ना। तो अब इसी का नाम है कि डिफ्रेंशिएट करना, इसलिए करा जा रहा है तो सबको। अब प्रश्न ये है कि थोड़ा बैक आओ, तो क्या चौथे गुण स्थानवर्ती को पंचाचार नहीं होते? उनकी ये चारों पांचों की पांचों पर्याय स्वभाव का आश्रय ले रही नहीं ले रही? आचरण तो वहां भी शुरू हो गया, लेकिन गैप बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बाहर से दिखाई दे नहीं रहा, अंकुर फूटा है ना। तो इसलिए अगर अभियाल बोल देना कि अरे पंचाचार तो सम्यदर्शियों को भी होता है, तो इसके लिए आफत आ जाएगी, कह नहीं सकते। समझने की बात है, कह नहीं सकते। अच्छा, चौथे गुण स्थानवर्ती युद्ध में इनको पंचचार हैं, अब हेतु लगा, लॉजिक लगाओ, क्या अंश वहां नहीं प्रकट हुआ? अरे बच्चा जन्मेगा, 9 महीने बाद सबको दिखेगा, गर्भ में कुछ नहीं आया, बिना गर्भ के बच्चा आ जाएगा? चौथे गुण स्थान में कुछ नहीं हुआ। अरे ये पांचों की पांचों परिणति स्वभाव, मैंने स्वभाव को स्वीकार किया। अच्छा छोड़ो, अभी अभी चौथे गुण स्थान की तो कह ही नहीं सकते, पहले गुण स्थान की कहें तो तूफान ही हो जाएगा। अरे पहले ही गुण स्थान में पहले कारण रूप होते हैं, कारण नहीं हो तो कार्य नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, और ऐसे ही समझते रहेंगे ना, तो फिर भेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे। क्या बोला? बोलो, अभी हमारा ज्ञान क्या स्वीकार कर रहा है? पहले गुण स्थान में कोई है तो क्या स्वीकार कर रहा है? पहले गुण स्थान में मैं क्या आया हूँ। और मुनिराज क्या स्वीकार कर रहे? और वे अनंत भगवान, और वे सिद्ध भगवान। पॉइंट समझ में आया? ऐसा अब ये कहा नहीं जाएगा। वे तो ये कह रहे हैं कि तुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो तू शादी कर। अब इसी ग्रंथ में मिलेगा अपन को, यदि तुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो तू शादी कर। ऐसे ही तुझे यदि ये पंचाचार चाहिए तो तू तत्व निर्णय कर। तो शादी कुछ चीज नहीं है। शादी हुई, गर्भ ठहरा, बच्चा आया, है ना। ऐसे ही तत्व निर्णय हुआ, चौथा गुण स्थान हुआ, फिर मुनि बन गए। तो ये कुछ नहीं है, ये तत्व ज्ञान कुछ नहीं है। अरे ये ही सब कुछ है। बाकी आगे के गुण स्थान तो थवा योग्य था, वे तो क्रम में होने योग्य होंगे। अनंत पुरुषार्थ पहले ही गुण स्थान में, बिल्कुल जो उसको परिचित है, उस टोटल परिचित से टोटल अपरिचित की ओर जाना। फिर तो मैं चौथे गुण स्थान में तो परिचय मिल गया, अब उसी उसी का आश्रय होना है।
उसको भी तुम जल्दी जल्दी पैर आगे पीछे कर नहीं सकते। अगली बात समझ में, जो व्यक्त है पूरा दिखाई दे रहा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे नन्हे मुन्ने, उनको दिन भर खिलाओ करो, और ये है नहीं हमारे, है तो है ही नहीं। बोलो कितना, ये है पूरा काम पहले गुण स्थान में, एकदम विपरीत धारा है, पूरी संसार के विरुद्ध धारा है, एकदम विरुद्ध धारा। तुम तो अपने को दिन दिन भर भेद ज्ञान कर सकते हो आप, दिन भर, और अपनी परिणति को चेक कर सकते हो, और उस राग को हे जान सकते हो। जैसे क्लास का टाइम होता है ना, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा जने हैं, वहां पे ग्वालियर में एक ही जना रहता है ना, तो इनको घेरो उन्होंने, चलो शांतनु जल्दी बैठो, सेटिंग करो, चलो शांतनु बैठो, ये बैठो, तुम बैठो, तुम मंदिर हुआ, हम ये हुआ, है ना, यहाँ थोड़ा सा ऐसा। और मान लिया देर होती है किसी को आने में, तो एक देखो जेनी टाइम से बैठे हैं, अरे प्रभु इस राग का भी अभाव है। कौन पकड़ में आ रहा है? अरे ऐसा तो कहना चाहिए, समझाना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये अपना देखो, ये चाहिए राग का पक्ष है। चाहिए क्या है? राग का पक्ष। अरे अब अपन ही तो है केयर टेकर, अपन को काय के केयर टेकर, और ये बिल्कुल विरुद्ध धारा है ये। उधर वो राग वश होगा, और राग को भला समझ रहे। अरे ये राग बंद में काम आएगा, और सामने वाले का इस राग से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, वो तुमसे पहले मोक्ष चला जा सकता है, और तुम ये राग में बंधते रहना। जो अभी अपन को दिख रहा है ना, समझ नहीं बैठते, वो तुमसे पहले मोक्ष जा सकता है। तो इस राग का बंद होके तुम संसार में रहना, ऐसा राग है, तो तुरंत ख्याल में आता है। अरे अपनी देखो भैया, योग्यता है, जीवों की योग्यता है, कहाँ से लाओगे योग्यता? उनकी योग्यता हम कहाँ से लाएंगे? सारे नीति वाक्य हैं ये, परिवार को देखो, परिवार को देखो, सब नीति है ये, बस जनरल नीति। अपने अनंत गुणों का परिवार देखो भैया, इससे काम बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से पंचाचार, और ऐसी चार आराधना। ज्ञान आराधना क्या है? ज्ञान अपने को ज्ञायक स्वरूप स्वीकार करे, यही उसकी आराधना है। ऐसे आराधना में लगाओ, एक ही बात है, अलग अलग तरीके से कही गई है, बस सरलता से ज्ञान में ज्ञायक हूं ये स्वीकार हुआ, वो ही सब कुछ है। तो श्रद्धा भी उसको फॉलोअर, चारित्र भी उसकी फॉलोअर। ठीक है, तो इस तरह से कह रहे हैं यहाँ पर, परंतु शब्द न से उनका अक्षरार्थ वैसे किया जाता है, समविरूढ़ न से पदवी की अपेक्षा ही आचार्य आदि नाम जानना। ये रूढ़ी से नाम उनका आचार हो गया, रूढ़ी से। समझ आई बात? बाकी हैं बेबी साधु, ये रूढ़ी से नाम है। ऐसे कोई पठन पाठन का कार्य कराए तो रूढ़ी से उपाध्याय नाम डाल रख दिया। ये समविरूढ़ न है। समविरूढ़ न किसको कहते हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस प्रकार शब्द न से जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, है ना। तो गमन तो मनुष्य भी करते हैं, उसको गाय कह दो तो नहीं कह सकते। पर कोई कोई शब्द ऐसे रूढ़ हो जाते, जैसे ग्रहण शब्द है, ग्रहण एक शब्द है, ग्रहण। ग्रहण मतलब ऐसे ग्रहण करो,
है ना, कोई चीज ग्रहण की, तो ग्रहण शब्द का ये रूढ़ी से प्रसिद्ध हो गया, परंतु ग्रहण शब्द के तो अनेक अर्थ हैं। जैसे आपको बोलो भोजन ग्रहण करो, तो क्या करोगे? ग्रहण का शब्द खाना हो गया वहां पे, है ना। और आसन ग्रहण करो तो आसन उठा लोगे सिर पे, उसका अर्थ बैठना है, ऐसे। परंतु समविरूढ़ से पर्याय अपेक्षा नाम है, ये पर्याय अपेक्षा नाम है ये। उसी प्रकार यहां समझना, ठीक है। अब देखो यहां से अच्छा, मुझे क्या कहना है कि जो हमारे पास जो जिनवाणी है, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि तीनों में क्या समानता है। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद से पढ़ना। अपन चर्चा कर चुके हैं, है ना। सो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये होमवर्क, ये पूरा पढ़ना कि इनमें कितनी सारी चीजें लिखी हैं जो तीनों को समान होती हैं। सबकी जिनवाणी में है ये वाला पेज? नहीं है ना, चलो भेज देंगे, ठीक है। देखो यहाँ सिद्धों से पहले अरंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण है? तो वही कारण है। क्या कारण है? तो वो कौन सा दोहा है? बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। तो बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, तो पहले तो गुरु को ही नमस्कार किया, तो ये तो बलिहारी गुरु की ही है जिन्होंने हमको गोविंद बता दिया, ऐसे ही समझना। ऐसा संदेह उत्पन्न होता है, उसका समाधान यह है, नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन साधने की अपेक्षा से करते हैं, हमारा प्रयोजन सिद्धों से नहीं सधता। उनके तो अब कोई मुख वाणी कुछ रहा ही नहीं, उपदेश उनसे मिलता ही नहीं। और गजब की बात है, उन सिद्धों जैसे अनंत नहीं होते, है ना। तो सिद्धों का स्वरूप कौन बताता? अपन को कभी सिद्धों का स्वरूप ही नहीं पता चलता कि ऐसे कोई एक आत्मा अनंत काल के लिए फ्री हो गए, सारे झंझटों से मुक्त हो गई, ऐसी एक आत्मा और सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, ये कौन बताता? हम अनंत तक जानते, बस सिद्धों को जानते ही नहीं। जहां पर अनंत भगवान विराजमान है, जहां पर मुनि भगवान विराजमान है, चार परमेष्टि, तो वहां से कोई देख के और फिर बताता, और बताते बताते चला आता। लेकिन सिद्धों को कौन देखता? वे तो पूरी तरह मूर्तिक हो गए, ये तो मूर्तिक शरीर में विराजमान है। वे अपना वेदन कर रहे हैं, सो वे कह रहे हैं, तो वे तो हमें दिख रहे हैं एक बार को, सिद्ध तो हमें दिखते ही नहीं। ऐसे मूल में जीव तो वहां पे भी नहीं दिखता, लेकिन संयोग अपेक्षा से तो हम जान लेते हैं ना। तो उन सिद्धों का स्वरूप भी अनंत भगवान ने बताया, और अरहंतों के खुद का स्वरूप भी अरहंतों ने बताया, और आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी का स्वरूप भी अरहंतों ने ही बताया, और एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री आदि का स्वरूप भी अरहंतों ने ही बताया, हमारा स्वरूप भी अरहंतों ने ही बताया। इसलिए सबसे पहले रमो अरहंताड़म, देखो ये सारी बात क्या है, अपना प्रयोजन साधने के लिए। तो एक तरह से सेल्फिशनेस है ना, एक तरह से स्वार्थी, भैया इनसे हमारा प्रयोजन सकता है, स्वार्थी।
तो स्वार्थी ही होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जगत का स्वार्थी को तो नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन परमार्थ में स्वार्थी बार बार कह रहे हैं ना, पहले भला करो अपने पर, पहले भला करो अपने पर, पहले भला करो अपने पर। क्यों कह रहे हैं पहले भला करो अपने पर? कि तुम पर का भला कर नहीं सकते, और पर के भले के जो विकल्प है वो सारे बेकार चले, फालतू चले जाते, बेकार चले जाते, बेकार ही चले जाते हैं। और इतने ज्यादा बेकार भी नहीं जाते, तुम्हारे बंधन के काम आते हैं, बंधन के काम आते हैं भाई। अपना बुरा होता है प्रत्येक राग से, चाहे शुभ हो अशुभ हो, अपना बुरा ही होता है। परंतु देखो गुण स्थानों की भी कैसी वो है बलिहारी, कि जो गुण स्थान होगा ना वैसा राग हो गई। इसलिए तुम स्वभाव का आश्रय करो फटाफट, उसी के आश्रय से मिटती है ये। राग परिणति स्वभाव के आश्रय से मिटती जाती है। इसलिए स्वार्थी बनो, स्व के अर्थी हो। दूसरों के लिए समय शक्ति बर्बाद करना कोई योग्य काम नहीं है। और अशुभ में तो बिल्कुल ही नहीं जाना, शुभ में तो इसलिए आना कि फिर वो स्वभाव की सन्मुखता के लिए, अब अभी गुण स्थान ने चला है, जल्दी जल्दी आत्मानुभूति हो नहीं सकती, तो किन के पास रहना? उनके पास रहना जो अपने स्वभाव को याद दिलाते हैं। इसलिए इसको स्थान है, शुभ भाव का इसलिए स्थान है। नेट जैसा है, नेट जैसा। शुभ भाव कैसा है? नेट जैसा। वो सर्कस में होता था नेट, वो झूला झूलते यहाँ से वहां, वहां से वहां, तो लड़की लड़का ऐसे इधर फेंक देते, फिर उसको इधर कर देते, नीचे क्या लगा के रखते? नेट। यदि नेट नहीं हो तो जमीन में गिरे तो फिर मरी जाए, सिर फूट जाए। नेट पे गिरते हैं, नेट पे गिरते हैं तो बच जाते हैं। ये शुभ भाव ऐसा है, नेट जैसा। अशुभ में गिरने से बचा लेता है, अशुभ में गए तो बहुत दूर हो जाएंगे। वो मलाई जो फ्रिज में थोड़ी ठंडी हुई थी सो पिघल जाएगी कषाय की अग्नि। और फ्रिज में रखोगे तो जल्दी ही निकल जाए। हाँ ये बात ख्याल में, ऐसा। लेकिन शुभ नेट पे गिरना अच्छी बात है, स्टिल अच्छी बात तो नहीं है, तुम तो झूले ही झूलो। परफेक्शन किसको बोलते हैं? जो गिरा ही नहीं। जो गिर गया तो समझ लो ये अभी सीख रहा है। ऐसा है शुभ अशुभ और शुद्ध। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं? अपना प्रयोजन साधने की अपेक्षा से कहते हैं, सो अरहंतों के उपदेश का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है। अरहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिए पहले नमस्कार किया। अब एक तो ये हो गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अब परमार्थ से देखो, परमार्थ से गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी निज गोविंद दियो बताए। पहले उधर से उधर अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, तो अरंतों ने उनका स्वरूप कहा, तो ऐसे गुरु गोविंद। अब इधर आ जाओ, वे पांचों के पांचों गुरु, और गोविंद तो यही है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। काके लागू पाए, ओहो बलिहारी। आप बोलोगे कि अनंत भी गुरु, हाँ वे परम गुरु हैं। आचार्य उपाध्याय साधु गुरु, और अनंत भगवान परम गुरु। तो वे सारे गुरु खड़े और उन्होंने निज गोविंद दियो बता। इसलिए पहले उनके पास और उनसे फिर अपने पास, यही विधि है, दूसरी विधि ही नहीं है।
आज की भाषा में बोलो, वे फाइनल प्रोडक्ट और या रॉ मटेरियल। तो इस रॉ मटेरियल में फाइनल प्रोडक्ट का निर्णय होगा। रॉ मटेरियल में किसका निर्णय होगा? फाइनल प्रोडक्ट का। ओहो, मैं भी जीव हूं, मैं भी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी हूं। सर्वज्ञत्व शक्ति मेरे में है, तो वो पूरी तरह से प्रस्फुटित हुई है, पूरी तरह से। तो शक्ति तो मेरे में भी है और उसकी पूर्णता है, तो वो केवल ज्ञान है। तो ऐसा केवल ज्ञान मैं भी प्रकट कर सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंस का आना सम्यक दर्शन है। अब है करते रहोगे इतने ग्रंथ पढ़ने के बाद, है अपन कहाँ है, अपन कहाँ, अपन कहाँ, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, प्रणति में अनर्थ बना रहेगा। क्या बोला? पहले ही गुण स्थान में ये विश्वास आ जाए कि मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं भी भगवान हूं और भगवान बन सकता हूं, इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहे हैं, अब बहुत अच्छी लाइन आ रही है। इस प्रकार अनंत आदि का स्वरूप चिंतवन किया। अनंत आदि के स्वरूप के चिंतवन में खूब समय लगाओ, रविगुण प्रयास से देखो। पता है बहुत मेहनत हुई है इन सब चीजों पे, जगह जगह लिखा है अनंत पांच परमेष्टि का स्वरूप। समझ में नहीं पड़ती थी कि वह अनंत भगवान कौन है, कहाँ पर रहते हैं, कैसे दिखते हैं, होते भी होंगे नहीं होते होंगे। बहुत मेहनत करने पर ये पता चला कि जो मुनि है वे अनंत बन जाते हैं। मुनि कोई और है, अनंत कोई और है, ऐसा समझते थे। मुनि तो मुनि है, बस खत्म। अनंत कोई अलग ही होते हैं, स्पेशल। इधर तो प्रतिमा दिखती है खाली, होते होंगे विदेश क्षेत्र में पता नहीं क्या। अरे वे मुनिराज ही अनंत बनते हैं। जिस दिन ये वाली बात पकड़ में आई, उस दिन महिमा आई मुनिराजों की भी और अनंतों की भी। बोलो कोई ऐसा जीव हो सकता है, ऐसा विकारों का अभाव हुआ कि हजारों लाखों कुछ वर्षों कुछ महीनों की आयु, सारा ही विकार मिट गया। कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, चिंता नहीं, खेद नहीं, आश्चर्य नहीं, रति नहीं, अरति नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई मनुष्य, भगवान के नाम पर तो पता नहीं क्या होंगे भगवान, ऐसा कोई मनुष्य देह में। अब देखो, अब देखो ऐसा मुनिराज की महिमा आती है ना, तो महिमा तो आती नहीं, बेचारे बेचारे दिखते रहते, बेचारे ठंड में अपन से तो अच्छे, बेचारे भूखे प्यासे अपन से तो अच्छे। तो ये केमिस्ट्री पता नहीं ना, विकारों का अभाव होने पर क्या होता है। श्यानी भक्षण कर रही, बेचारे अंदर ही चले जाते, अंदर ही चले जाते, उधर देखते ही नहीं। देख जैसे अपन ये समझते ना, ज्ञान नहीं होने से सुख होता है, तो भी देखते ही नहीं, वो खाती रहे भैया, खाती रहे खाती रहे, अपन तो देखो ही मत, अपन तो क्या है। अरे पूरा पूरा ज्ञान होता है, छठवां गुण स्थान होता है बार बार। तब पता चला वो कषाय का दुख है, शरीर में कुछ हो तो उसका दुख होता ही नहीं है। किसी को शरीर में पिन चुभाई तो दुख नहीं होता, अस्थिरता का दुख है, कषाय से दुख होता है, मोह से दुख होता है। इस पर मेहनत चाहिए, मेहनत, सुनने से कुछ नहीं होगा, बहुत मेहनत चाहिए। इस चीज को भाव वासना में ले लो, ऐसे विकार मिट गया, स्वभाव से विकार मिट जाता है, ऐसे मुनि बन जाते हैं, अरंत बन जाते हैं। ओहो, अब आएगी आपको बात, मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है। ए प्रभु, मुनि दशा कब आए, अरंत दशा कब आए?
और ऐसे तो भैया मुनी नहीं बनना, रोटी नहीं मिली तो, ठंड लगी तो, मच्छर ने खाया तो, ओडोमॉस तो मिलेगी नहीं। सब ऐसे चलेंगे उल्टे उल्टे, क्योंकि स्वरूप नहीं मालूम है ना। देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। ये क्या है विशेष कार्य सिद्धि? बोलो हमें कौन सा कार्य करना है? आज तो बहुत जरूरी मीटिंग है, और आज तो मैच भी है, आज तो ऑफिस में नहीं। और मैच को क्या करना, जीत नहीं है। बोलो जीतना है कि हारना है? अरे वो जीता हारा मैच केवली परमात्मा देख चुके, फिक्स है वो, इसलिए उधर उपयोग नहीं लगा। रिलैक्स, सहज। अपन को जो पता चल जाती है ना, अपन कहते हैं मैच फिक्सिंग की। फिक्सिंग विक्सिंग कुछ नहीं की, वो पहले से ही फिक्स होते हैं, होते ही हैं वे तो। केवली परमात्मा से पूछो। ये विशेष कार्य सिद्धि क्या लिखा है? होमवर्क है आपके लिए, इस पे विचार करना है ना, इस पे विचार करना। और कल क्लास शुरू होगी उससे पहले बताना ये विशेष कार्य सिद्धि क्या कह रहे हैं, सबसे पूछेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अनंतादि का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। पता है हमारे घर के जो साधर्मी है ना, तो ये साधर्मी सोचते हैं कि होमवर्क तो आप लोग के लिए होता है, हम तो मॉनिटर के घर वाले हैं। और इधर भी बैठे हैं कुछ घर वाले, तो होमवर्क किसके लिए है? भैया जो होमवर्क करेगा उसका भला होगा, आपका अविनाशी कल्याण होगा। अपने को ये तो पक्का पढ़े, दुनिया को पड़ी नहीं है कार्य सिद्धि करने की, दुनिया को पड़ी नहीं। तो मैं सुनाना है सुना दो, और ज्यादा ज्यादा होएगा तो पुण्य बंद हो जाएगा, और से ज्यादा होएगा तो विशेष कार्य सिद्धि का तो लक्ष्य नहीं है। और ये मोक्षा प्रकाशक दीप सभी पढ़ते हैं, कौन नहीं पढ़ता? जो ऐसी चीजें हाईलाइटेड हैं पढ़ जाते हैं, ऐसी ऐसी पढ़ जाते हैं, बस अपना ज्ञान रुक जाता है यहाँ पे। विशेष कार्य सिद्धि शब्द लिखा है, ठीक है, सभी को बोलना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना हम कल बोलेंगे, हम परसों बोलेंगे, हम देख नहीं पाए, नहीं कर पाए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा ते तुम लो। बोलिए द्वाशांग मही जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।